पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। उसमें कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखे थे, कुछ प्रॉब्लम और समझते हैं, जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसको पहले फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकेंड मानते हैं। यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो थोड़ा सा पहले इसको हम नेक्स्ट में चर्चा करते हैं और यहाँ पहले देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स cos इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस dc ऑफ फर्स्ट d cos इनवर्स x by dx और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहां हुआ cos इनवर्स x और x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर बाय 2। ये वैल्यू आ गया आप लोग का, इसका डी से x स्क्वायर बाय 2, यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, सॉरी 1 बाई 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू होगा आपको। आगे प्रश्न पढ़ें इसमें तो हम लोग के पास आएगा x स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 और यहाँ x स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और यहाँ गलत हो गया है आपको, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये आपका गलत हो जाएगा dx। अब हम लोग इसका फिर से एक बार डीसी करते हैं, सॉरी मॉडिफाई करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग को आएगा x स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, आप यहाँ i एज्यूम कर लीजिए कि ये i का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। कुछ इसमें वैल्यू होगा, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx माइनस 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो यहां से आपका एक कैंसिल हो गया और 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए आप इसका स्टैंडर्ड डीसी पढ़े हैं tan इनवर्स x, तो i इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स x प्लस 1 बाय 2, यहाँ आ गया आपको sin इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आप पढ़े होंगे, x बाय 2, तो यहाँ लिखते हैं पहले हम i इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स x माइनस प्लस 1 बाय 2 sin इनवर्स x माइनस हाफ। और अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो आप लोग को याद होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन देखे थे। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करने का मतलब x बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 1 बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई a और प्लस 3।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पर दो साइन इनवर्स एक्स है, तो आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 या x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स, इसका हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, tan x। तो हम लोग इसको सेकंड मान लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेकंड होगा भी, और एल्जेब्रिक है तो फर्स्ट। तो यहां से i इक्वल टू यूज कीजिए और i का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो i फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dc ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो i x से स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन tan x माइनस इसका वैल्यू 1 हो गया, और यहां tan x dx। अब tan का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो log sec x। तो आप यहां से i इक्वल टू x tan x माइनस log cos x, log cos x, और cos x वैल्यू डाल दीजिए। आपका जो भी है अब आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। log cos x नहीं, log sec x, log sec x और log sec x आप प्लस 6, या फिर यहां पर आपको आंसर 21 लगा था माइनस log cos x। तो x tan x माइनस log, तो यहां पर अगर लगाते हैं तो माइनस log cos x और प्लस 6, यानी i इक्वल टू x tan x माइनस प्लस यहां हो जाएगा log cos x और प्लस 6। ये दोनों ही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। सपोज करते हैं हम कि हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x, यानी इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x। तो हमको sin इनवर्स x कैलकुलेट करना है। यहां पर आपके पास कोई वैल्यू तो है नहीं जिसको आप सेकंड मान सकें। तो इस सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, sin इनवर्स x और इंटू 1 dx, ये हो गया फर्स्ट, और इसको मान लीजिए आप सेकंड। sin इनवर्स x इसका आपको dc इजी है, जानते हैं आप। और अगर आप इसको सेकंड एज्यूम कर लीजिएगा तो फिर तो इसका इंटीग्रेशन हमको कैलकुलेट ही करना है। तो फिर सेकंड एज्यूम करेंगे तो फिर निकालेंगे वैल्यू कैसे। तो देखिए i इक्वल टू और i इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन मीन sin इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dc ऑफ फर्स्ट, यानी कि d sin इनवर्स बाय dx और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin इनवर्स x और x का dc, dx का इंटीग्रेशन x माइनस sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां आपको आ गया x dx। तो i का वैल्यू आया x sin इनवर्स x माइनस, अब यहां देखिए x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका अगर dc देखा जाए तो -2x होगा। तो एक काम करते हैं,
यहां प्लस कर देते हैं, अगले स्टेप में हम करते हैं इसको I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, यहां प्लस और यहां पर माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहां 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता है। अब इसका सीधा DC ऊपर आ गया। तो अब समझिए I का वैल्यू क्या हुआ, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और यहां देखते हैं इसका सीधा DC यहां आ गया है, आपको ये रूट में है तो 1/√x का समझ सकते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 1/√x का 1/√x का 1/√x का 2√x, या फिर आप इसे देखिए √x कहने का मतलब x पावर माइनस 1/2, पावर ऐड करेंगे 1 और माइनस 1/2 प्लस 1, तो यहां आपको सीधा कर सकते हैं 2√x, और यहां x कहने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, यहां आपको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। हम मॉडिफाई आप यहां से ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये I1 है, इसको आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, फिर फाइनली जाकर के वैल्यू पुट कर दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिस तरह से चाहते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर इनवर्स साइन इनवर्स निकालना है, जिसे तरह से कॉस इनवर्स भी निकाल सकते हैं, सिर्फ टेन इनवर्स को अगर समझिए तो टेन इनवर्स क्या होगा, तो जस्ट इसी के जैसा उसमें भी होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स x dx, तो यहां हम एक और फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं 1, या फिर आप ऐसा कीजिए टेन इनवर्स x इंटू 1 dx, ये फर्स्ट फंक्शन और a सेकेंड फंक्शन। I, तो I का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस DC ऑफ फर्स्ट d tan इनवर्स x बाय dx, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो tan इनवर्स x और इनटू x, और अगर इसका देखा जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस है, और x dx, तो I का वैल्यू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 2x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम मॉडिफाई इसलिए कर लिए कि इसका DC हम लोग को 2x आ जाएगा। अब सीधा अप्लाई कर दीजिए यहां से I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यहां पर फंक्शन हम लोग को आ गया f' बाई fx मीन्स log fx, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप लोग जिसका अगर इनवर्स है तो इनवर्स में 1 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। इसे आप समझते हैं अगर log x, तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसे हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो यहां I इक्वल टू 1 log x इंटू 1 dx, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको आप सेकेंड फंक्शन मानिए, तो I इक्वल टू log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ DC ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो I इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x log x माइनस log x का इंटीग्रेशन 1/x और इंटू x dx, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। I इक्वल टू
एक्स लॉग एक्स माइनस dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो आप यहां सीधा कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ log x इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स और प्लस सी। अब ये आपका फॉर्मूला के फॉर्म में यूज हो सकता है, आप फॉर्मूला के फॉर्म में इसको यूज कीजिए। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब हम लोग यहां क्या करेंगे, तो इसको हम फंक्शन मान लेते, सॉरी आई का मान लेते हैं पहले, और इसको दो पार्ट में हम स्प्लिट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और माइनस सॉरी dx और प्लस log x dx। तो अब देखिए ये आपका हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन और ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक को हम मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। लॉगरिथमिक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ए तो हम लोग आई लेट के अनुसार एज्यूम कर लिए। तो आई का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर सॉरी, आप यहां से ऐसा कीजिए, पहले लेट कर लेते हैं। आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx और आई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो I2 तो हम लोग को सीधे आ जाएगा यहां से x log x माइनस एक्स प्लस सी, और यहां से अगर I1 को हम एज्यूम करें तो ये हम लोग का फर्स्ट फंक्शन है और यहां सेकंड फंक्शन है। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dc ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और I1 इक्वल टू log x एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बाई 3 dx। तो यहां से आपका आ गया एक्स स्क्वायर। तो I1 इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 और यहां से एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस सी। I1 इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 और प्लस सी। तो देखिए अगर हम I1 प्लस I2, हम लोग के पास है I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसी को हम माने हैं I1 और इसको माने हैं I2। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 कहने का मतलब एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 और प्लस एक्स log x माइनस एक्स। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप जैसे चाहते हैं सोल्व कर सकते हैं। क्या आप देखिए जैसे हम लोग log x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट किए, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और अगर आपको मालूम नहीं होगा तो फिर से इस प्रोसेस को अप्लाई करना होगा। तो log x का अगर इंटीग्रेशन कहीं आता है तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक फॉर्मूला समझते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होता है उस पर। अब समझते हैं एक फॉर्मूला को हम लोग, यहां आपको कुछ इस तरह से रहेगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी ई एक्स इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में आपको एक फंक्शन होगा। आप इसको सोल्व किस तरह से करेंगे,
तो पहले इसको समझते हैं, बाद में तो अगर आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन अगर समझें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह के लिए आएगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करेंगे। ऐसे जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में याद आता है। तो देखिए यहाँ आपके पास है एफ एक्स इंटू ई एक्स और डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी सी ऑफ फर्स्ट डी एफ एक्स बाई डी एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स एफ एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स। ये पूरे पार्ट आपका कैंसिल हो गया, यानी कि यहां आ गया फाइनली ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स और प्लस सी। तो यहां कर सकते हैं ई एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। यह समझिए ये क्वेश्चन है ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप यहां पर डायरेक्ट सॉल्व करिएगा तो यहां समझ लेते हैं पहले कि अगर हम लोग इसको एफ एक्स मानते हैं तो एफ डैश एक्स सीधा आ जाएगा, लेकिन अगर कॉस को अगर हम लोग एज्यूम करें तो हम लोग के पास होना था माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन। अगर उस फॉर्म में है तब तो ठीक है, लेकिन वैसा तो है नहीं यहां। तो इसको आप मानिए एफ एक्स और इसको एफ डैश एक्स। अब यहां इंटीग्रेशन देखिए तो सीधा लिखा जाएगा ई एक्स और एफ एक्स मीन्स साइन एक्स और प्लस सी। और अगर लॉन्ग मेथड में प्रोसीड करते हैं आप तो ई एक्स साइन एक्स डी एक्स और प्लस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आप यहां पर समझिए हम लोग जो ब्रेक किए हैं वो एफ एक्स पार्ट को ब्रेक किए हैं और एफ एक्स पार्ट है आपके पास साइन एक्स, मीन्स इसको जैसा था वैसे ही छोड़ दीजिए, वो आपका फाइनली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस dx इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स कॉस एक्स dx। तो यहां आ गया साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस साइन का डीसी कॉस एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये कट गया, यानी कि ई एक्स साइन एक्स और प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है, और अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन आता है तो आप सीधा इसको अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब कुछ प्रॉब्लम और समझते हैं तो इस प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ हम लोग के पास है x बाई 1 प्लस एक्स। तो जैसे पिछले प्रॉब्लम में देखे थे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, वहां डायरेक्ट हमको नजर आ गया था कि एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। यहां आपको डायरेक्ट नजर नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। तो देखिए अब अगर आप समझें तो एफ एक्स इक्वल टू अगर हम मानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स, हाँ अगर मॉडिफाई करिएगा तो देखिए क्या आएगा। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और यहाँ आएगा आपको 1 प्लस एक्स माइनस
1 ये कट जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू अगर हम मानते हैं 1y 1 प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग आई कैलकुलेट करें माइनस, तो ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो आई का वैल्यू सीधा कर सकते हैं हम लोग ई एक्स इंटू 1y 1 प्लस एक्स और प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। कुछ और भी प्रॉब्लम इसमें है जो आप लोग अब सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फॉर्मूला, कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। टॉपिक तो आपका एंड हो चुका है, यही तक टॉपिक था आपका, लेकिन जो रूट का हम लोग कुछ फॉर्मूला का डिस्क्राइब नहीं किए थे उसको डिस्क्राइब करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ स्पेशल क्राइटेरिया का प्रॉब्लम इसमें आता है जिसमें रूल तो वही है लेकिन उसको सोल्व किस तरह से करना है ये समझना है। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।